निर्बल शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी के 10वें संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन दिग्विजयनाथ पार्क में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी ही नहीं, उनका भी जन्म गोरखपुर में ही हुआ है और ऐसे में गोरखपुर जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों है। गोरखपुर में प्रदेश भर के कार्यकर्ता निषाद पार्टी की आगामी रणनीति व नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि निषादों को उनका हक दिलाने में प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। पूर्व की सरकारों ने निषादों का इस्तेमाल किया। इस मौके पर संत कबीर नगर के सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद, चौरी चौरा विधायक इंजीनियर सरवन निषाद सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौरी चौरा इंजीनियर सरवन निषाद जी माला पहना करके स्वागत करेंगे। माननीय विधायक चौरी चौरा शहीद स्मारक का मोमेंटम भेंट करेंगे युवा क्रांतिकारी विधायक भाई इंजीनियर सरवन निषाद जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी और निषाद राज की गले लगती हुई प्रतिमा भेंट करेंगे माननीय सांसद इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी। तालियों की गड़गड़ाहट होते रहनी चाहिए साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। और अब मैं आप सभी के बीच में उस शख्सियत को कि जो आज क्रांतिकारी विचार इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों में गूंजता है, मैं तो धन्य हूं कि उस युग में हम लोगों ने जन्म लिया जिस युग में, और इस खास तौर पे गोरखपुर के परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं चाहता हूं एक मिनट बुलाने से पहले आपके बारे में, क्योंकि जब मैं छोटा था मैंने कहा अगर यह बात होती तो हमारे भैया सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, क्यों प्रधान से हटा दिया। तो इसका मतलब यह मायने नहीं रखता कि उस समय मैं इंटर में पढ़ रहा था और वो गठन हाई स्कूल में पढ़ रहा था और वो गठन का चल रहा था दौर। हमने कहा अध्यक्ष रहूंगा तो मैं ही रहूंगा और नहीं तो यहाँ पर गठन तभी होगा जब रविंद्रमणि निषाद हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष होंगे इस गांव के। आज तक गठन नहीं होने दिया साथियों, इसलिए नहीं होने दिया कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया गया उस गांव का। और मैं आप लोगों के बीच में सीधे उत्तर प्रदेश के युवा क्रांतिकारी साथियों के दिल और दिमाग में हिंदुत्व की लहर पैदा कर देने वाले, इस उत्तर प्रदेश से नहीं देश में, देश ही नहीं पूरी दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहरा देने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ अपने अपने स्थान पर खड़े हो। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और वह संकल्प जो आज से कुछ वर्ष पहले भले ही पिछली सरकारों के कारण निर्दोष निषाद नौजवानों को जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो, लेकिन संघर्ष आज एक बार फिर से निषाद, मल्ला, माझी, केवट या इससे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, इन सब जातियों को उनका पूरा हक दिलाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का जो निषाद राज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को जब साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है तब उत्साह अत्यंत आवश्यक है, और उस उत्साह के लिए आप सब आज एकत्र हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज ही सुबह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ काशी की धरती से किया है। काशी से गाजीपुर, बक्सर, छपरा होते हुए वह रिवर क्रूज बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार से झारखंड में, झारखंड से बंगाल में, बंगाल से बांग्लादेश में और फिर बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र होते हुए गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। यह प्रदेश के अंदर पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाओं को तो आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन जो हमारे माझी, नाविक और मल्लाह बंधुगण हैं, उनके लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया जब आगे बढ़ रही है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिया। मत्स्य संपदा योजना इसी श्रेणी का हिस्सा है और उन्हीं की प्रेरणा से श्रृंगवेरपुर में हजारों वर्षों की इस विरासत को साकार करने के लिए भगवान श्री राम और निषाद राज की गले लगी हुई एक बड़ी प्रतिमा की स्थापना का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है।